नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टॉक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हर किसी की लाइफ को डायरेक्टली टच करता है। टॉपिक है करियर एंड रिलेशनशिप। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सोचा होगा कि पहले अपना करियर को ठीक कर लेते हैं, रिलेशनशिप खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि पहले शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, प्रेशर पड़ेगा तो करियर अपने आप नॉर्मल होने लग जाएगा। पर असल में ऐसा होता कुछ क्यों नहीं है? इसका जवाब है एस्ट्रोलॉजी के पास। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, वो है करियर वर्सेस रिलेशनशिप। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपका करियर जो है वो फास्ट ट्रैक पर होता है ना, तो तभी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस आने लग जाती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बात की जाए तो जब सैटर्न जो है, शनि जो है, आपके कुंडली के 10वें भाव 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, तो इस केस के अंदर एक पर्सन की सारी जो एनर्जी है अपने करियर पर फोकस्ड रहती है। और इसी टाइम पर अगर शुक्र कमज़ोर हो, वीक हो, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। करियर स्ट्रांग हो और रिलेशनशिप वीक हो जाता है, इस चीज़ का रीज़न हो सकता है शनि और शुक्र का बैलेंस। सेकेंड मोस्ट कॉमन सवाल जो हमें सुनने के लिए मिलता है वो ये है कि मैरिज के अंदर इतना डिले आ क्यों रहा है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर कुंडली के अंदर मंगल दोष है या फिर शनि का 7th हाउस के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है मैरिज में डिले पाने का। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभी समय नहीं आया, पर समय और ग्रह दोनों अपना खेल खेल रहे होते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करें तो अगर हम उपाय करते हैं तो इस डिले को कम भी किया जा सकता है। शादी में डिले सिर्फ वक्त की बात नहीं होती, बल्कि ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप्स। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो आप लोगों ने आमतौर पर नोटिस किया होगा कि आपका रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सिमिलर रीजन की वजह से ही टूट जाता है। कुंडली के अंदर अगर राहु 5th या फिर 7th हाउस के अंदर हो, तो ये रिलेशनशिप्स के अंदर कंफ्यूजन लेकर आता है। आपको पार्टनर रिलायबल नहीं मिलता है। हाँ, अट्रैक्शन होती है, बात आगे भी बढ़ती है, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कुछ उपाय होते हैं जिससे इस सिचुएशन को सुधारा जा सके, ताकि बार बार आप इस साइकिल के अंदर ना फंसें। क्या आपका रिलेशनशिप बार बार सिमिलर रीजंस की वजह से टूट जाता है? ये राहु का खेल हो सकता है। करियर में रुकावट मतलब प्रोफेशनल सेटबैक्स। आमतौर पर लोग इसको कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं पर हमें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। कुंडली के अंदर अगर आपका बुध जो है वो कमज़ोर है, किसी तरीके से 10th हाउस पर वो अशुभ दृष्टि डाल रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको मिलेगी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने मन की बात दो लोगों से नहीं कह पाओगे और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है और आप फ्रस्ट्रेटेड रह जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बुध के उपाय करने से इस प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है। मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, हो सकता है कुंडली में बुध कमजोर हो। सबसे इमोशनल स्ट्रगल वो होता है जब आपका दिल, आपका पैशन आपको एक तरफ खींचता है और आपकी जिम्मेदारियां, आपकी फैमिली आपको दूसरी तरफ खींचती है। एस्ट्रोलॉजिकली बात की जाए तो जब चंद्रमा और शुक्र कमज़ोर हो और एक दूसरे पर ऑपोजिट हो, मतलब एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हो, तो तब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको दिल और जिम्मेदारियों के बीच में कोई एक चुनना होता है और तब कन्फ्यूजन होती है। दिल और परिवार के बीच जो खींचतान होती है ना, वो भी प्लैनेट्स का खेल होता है। तो अब चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, शादी हो या फैमिली प्रेशर, एस्ट्रोलॉजी आपको हर चीज़ का पैटर्न दिखाती है। हर प्रॉब्लम का एक रीज़न होता है और हर रीज़न का एक सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ना सिर्फ आपको समस्याएं दिखाती है, बल्कि उन समस्याओं से आपको सॉल्यूशन तक भी लेकर जाती है। तो इसलिए डिवाइन टॉक ऐप बनाएं, जहां पर आप अपनी लाइफ के हर कन्फ्यूजन का पर्सनलाइज्ड जवाब पा सकते हैं। तो अपनी कुंडली को समझिए, ग्रहों की चाल को जानिए और रेमेडीज़ के जरिए अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। जय श्री राम।